अगर किसी भी स्थिति में आपने डेंटिस्ट से संपर्क किया है और आपके डेंटिस्ट ने आपको दांतों की सफाई के लिए रिकमेंड किया है तो किसी भी भ्रांति में मत पड़िए। अब अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के दांतों में पीले या काले धब्बे नज़र आते हैं उनको, या दांतों की जड़ों में पपड़ियाँ उनको नज़र आती हैं और वो इसके लिए अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं, तो उनके डेंटिस्ट दांतों की सफाई के बारे में उनको सलाह देते हैं। जैसे ही उनके डेंटिस्ट दांतों की सफाई के बारे में सलाह देते हैं तो मोस्टली लोगों के मन में 3 सवाल उठते हैं दांतों की सफाई से लेकर। तो आज के अपने वीडियो में मैं इन जो सवाल उठते हैं उनके मन में, उसके बारे में क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या उनके मन में जो भ्रांतियां हैं वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है कि दांतों की सफाई करने से क्या दांत की लेयर जो इनेमल होती है वो खराब हो जाएगी, क्या वो घिस जाएगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास दिखा रहे हैं या अच्छे डेंटल क्लिनिक पे आप कंसल्ट कर रहे हैं तो उनके पास एक दांतों की सफाई के लिए खास तौर से मशीन होती है जिसको कि हम अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं। इस स्केलर मशीन में कोई भी ग्राइंडिंग सरफेस नहीं होता है, सिर्फ उसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं और पानी का जेट होता है जिससे कि दांतों की सफाई की जाती है और इससे दांतों के जो ऊपर की परत इनेमल होती है उस पर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि सफाई से आपके दांतों की ऊपर की परत खराब होगी। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में आता है कि दांतों की सफाई से क्या दांत हमारे ढीले हो जाएंगे या हिलना शुरू हो जाएंगे। ये भी आपकी एक भ्रांति ही है, क्योंकि दांत कभी भी दांतों की सफाई से ढीले नहीं होते हैं। होता क्या है, दांतों की जड़ों में अगर बहुत ज़्यादा पपड़ियाँ जमा हैं जिसको कि हम कैलकुलस या टार्टर कहते हैं, तो ये जो पपड़ियाँ होती हैं ये दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि मसूड़े और आसपास की हड्डी को डैमेज कर देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। डेंटिस्ट सिर्फ इस पपड़ी को हटाते हैं तो आपको लगता है कि शायद सफाई से दांत ढीले हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफाई से दांत ढीले नहीं हुए हैं, उस पपड़ी ने दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को वीक कर दिया था, इसलिए दांत ढीले हुए हैं। अब अगर आप सफाई नहीं कराएंगे तो क्या होगा, ये पपड़ियाँ और बढ़ती जाएंगी और दांतों का ढीलापन या नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इसी स्थिति पर सफाई करा लेते हैं तो मसूड़े वापस दांतों को जब पकड़ेंगे तो दोबारा से वापस मजबूती आ जाएगी। तीसरा जो सवाल लोगों के मन में आता है कि दांतों की सफाई कराने से क्या दांतों में पानी लग सकता है। जी हाँ, ये तब कंडीशन आ सकती है अगर दांतों की पपड़ियों ने बहुत ज़्यादा दांत की लेयर को, इनेमल को नुकसान पहुंचा रखा है या फिर दांतों की जड़ें खुल गई हैं। तो अगर दांतों की सफाई करते हैं ऐसी कंडीशन में तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए पानी लगना हो जाए। उसके लिए स्पेशली पेस्ट आते हैं, माउथ वॉशेज आते हैं, वो यूज़ कर लिया जाएगा और ये पानी लगना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप नहीं कराएंगे सफाई तो क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और दांत आपके ढीले होकर शायद निकलवाने की नौबत आ जाए। तो अगर किसी भी स्थिति में आपने डेंटिस्ट से संपर्क किया है और आपके डेंटिस्ट ने आपको दांतों की सफाई के लिए रिकमेंड किया है, दांतों की सफाई के लिए एडवाइस किया है, तो किसी भी भ्रांति में मत पड़िए। ये आपके दांतों के भले के लिए है, आप दांतों की सफाई ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि इससे आगे भविष्य में होने वाले नुकसान जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो पायरिया की वजह से या दांतों की पपड़ी की वजह से नुकसान होने वाले हैं वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और दांतों में वापस मजबूती आ जाएगी और आप एक अच्छी डेंटल हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है दांतों की सफाई से रिलेटेड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।